चल देखिए, तो हम लोग क्लास 12th का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी पर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से हो जल्द से जल्द जुड़ जाए। तो हम लोग देखिए कहता प्रश्न संख्या 18 क्या कहता, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन परिभाषित है f(x) बराबर इतना, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए x बराबर 0 पर। समझे कि नहीं? लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस के बारे में आप क्या कह सकते हैं। x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप देखिए, अगर लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन दिया गया f(x) इक्वल टू लेमडा x² माइनस 2x। ये मान तब लेना है जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो। x इज लेस देन और इक्वल 0। फॉर x प्लस 1 तभी लेना है जब x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। अगर कोई फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो याद करिए आप, जब जब लेस देन ग्रेटर देन वाला कंडीशन हो जाए तब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों थ्योरी से बढ़ना है। अगर वो 0 पर कंटिन्यूअस है तो तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझे कि ना? हमको तो लेमडा का मान चाहिए। चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। कहाँ पर, 0 पर। अगर ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसीलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकला होगा, राइट हैंड लिमिट भी निकला होगा, और सब का मान आपस में बराबर रहा होगा, तभी वो 0 पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए यही शर्त है कि तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। प्लस डेट, इसका फॉर्मेट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जिस बिंदु पर चेक हो रहा है 0 पर, तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। यहाँ बोलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ये क्या बोलता है, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम होगा तब फंक्शन का मान क्या लेना है। देखिए, जब x का मान 0 से कम होगा तब फंक्शन का मान ये ऊपर वाला लेना है, ये ना होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 लेमडा इंटू x²। देखिए f(x), x का जगह क्या, 0 माइनस x² माइनस 2x 0 माइनस h। लेमडा यहाँ लिख चुके हैं, पूरे में लेमडा से गुना है, बराबर। इधर आइए, x का मान जब एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान क्या है। देखिए x का मान जब एग्जैक्ट 0 है, फंक्शन का मान यही लेना है। तो लेमडा इंटू f(x), x का जगह 0 ना, क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 हो गया, बराबर। अब यहाँ ये राइट हैंड लिमिट में जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो
x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा, फंक्शन 4x प्लस 1 लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या 4x है ना, तो f(x) 0 प्लस h प्लस 1, ये वाला जैसे फंक्शन यहाँ से हट जाता है, जहाँ जहाँ h रहता है वहाँ वहाँ 0 बैठाते हैं, तो बैठाइए 0, देखिए क्या होता है। h का मान यहाँ जैसे 0 रखिएगा, 0 माइनस 0, 0 का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा इंटू 0 माइनस, यहाँ भी h का मान 0, 0 माइनस 0, 0, 0 इंटू 2 यानी 0, ना हो गया। फिर लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, इधर बोलिए 4 टाइम्स h का मान 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 4 0 हो गया, 0 प्लस 1, समझे कि नहीं। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1। हम लोग मान चले थे किसका निकाले, लैम्डा का, लैम्डा बचा ही नहीं समझे, लैम्डा बचता तब ना मान निकलता, लैम्डा तो बचा ही नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है जिस बिंदु पर वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तब लिख देंगे यहाँ, देखिए मान अलग लगना आ गया, लैम्डा बचता तब ना लैम्डा का मान निकलता। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है ताकि वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। कहाँ पर, 0 पर। यहाँ लिख देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा का कोई मान संभव नहीं है, यह इसका आंसर हो गया। लेकिन एक बात और पूछा, यहाँ तक का काम हो चुका है, कहता व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो क्या लैम्डा का मान संभव है, वो भी बताइए। ये तो हम 0 पर बताए, अब किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो एक चीज समझ लीजिए आप, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 0 0 के बराबर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये 0 1 के बराबर तो नहीं है, इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। फॉल्स मतलब औसत, यानी ये गलत है, इसीलिए तो लैम्डा का कोई मान संभव नहीं है। अगर मान लीजिए लैम्डा ना बचता, ध्यान दीजिए, जैसे कभी भी लैम्डा नहीं बचा हुआ, लैम्डा नहीं बचने के कारण अगर तीनों मान बराबर होता तब क्या कहते, वैसे हालत में लैम्डा का अनंत मान संभव था। कितना मान, अनेकों मान संभव था अगर तीनों बराबर आएगा तब, लेकिन बराबर तो आया नहीं है। तो एक आधा क्वेश्चन और बचा हुआ, वो बोला व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर अगर वो संतत होगा तब लैम्डा का मान क्या होगा। तो हम लोग बढ़ते आगे, चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। अब 1 पर देखिए चेक कर रहे हैं क्या होता है, अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ 1 हो जाएगा, समझ रहे। यहाँ क्या होगा, LHL में 1 माइनस h, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस h। क्या नहीं समझ, 1 प्लस h, बाकी ये मामला चेंज होगा। आइए देखिए, पहले थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। आइए देखिए फटाफट, x का मान 0 पर फंक्शन परिभाषित है कि नहीं, देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन परिभाषित है, f(x) बराबर लैम्डा टाइम्स x² माइनस 2x, है ना। और 0 से बड़ा अगर है तब फंक्शन का मान क्या है, 4x प्लस 1। 0 से छोटा है तब यही तो है, f(x) बराबर लैम्डा टाइम्स x² माइनस 2x।
है ना। अब की बार तो आप 1 पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि सवाल दिया 1 पर ना, तो 1 जब भी होगा क्या होगा, 0 से बड़ा ना होगा। तो कहीं पर मान लीजिए माना कि x बराबर 1 यही है, तो x बराबर 1 पर भी यही फंक्शन है, 1 से बड़ा के लिए भी यही है, 1 से थोड़ा छोटा के लिए भी यही है, तीनों के लिए यही होगा। फिर से समझिए आप, 0 से बड़ा, तो कहीं पर मान लीजिए 0 से बड़ा कोई फंक्शन, क्योंकि हमको 1 पर टेस्ट करना है, तो 1 जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कहीं नाम दे दीजिए, जैसे x बराबर 1 यहाँ पर दे दिया। तो अब इस बिंदु पर भी फंक्शन यही होगा, 1 से थोड़ा बड़ा भी यही होगा, 1 से थोड़ा छोटा भी यही होगा। थोड़े हम छोटा लेते, यहाँ तो आ नहीं सकते हैं आप, ये तो बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में करोड़ों अरबों संख्या होता, अनंत संख्या होता, नहीं समझे। चले तब देखिए, आप ध्यान दीजिए, बताइए तब लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 1 से थोड़ा सा छोटा हो, 1 से थोड़ा सा क्या हो, छोटा हो। चले 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा सा कम। बोलिए अगर x का मान 1 से कम होगा तब फंक्शन का मान क्या होगा, वही था 4x प्लस 1, है ना। तो देखिए क्या होगा, 4x, x का जगह क्या है 1 माइनस h प्लस का मान, अगर x का मान 1 से थोड़ा सा कम होगा तो फंक्शन का मान यही लीजिएगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x का मान ये हो गया। चले बराबर, जब x का मान एग्जैक्ट 1 होगा तब फंक्शन का मान क्या लेंगे, वो भी यही लेंगे 4x प्लस 1। तो देखिए 4 गुना x का मान 1 प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। बोले 1 से थोड़ा सा बड़ा अगर होगा तो फंक्शन का मान वही ना, तो क्या 4 टाइम्स x प्लस 1। अब देखिए फंक्शन हट चुका है, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 को बैठा दीजिए, तो 4 टाइम्स 1 माइनस 0 प्लस 1 ना होगा, ये कितना हो गया 5। इधर बोलिए 4 टाइम्स 1 प्लस 0 प्लस 1, देख सकते हैं ये भी हो गया 5, ये 5, ये भी 5, ये ट्रू हो गया, ट्रू माना सत्य, ये सही हो गया। इसका मतलब लेम्डा का अनंत मान संभव है, लेम्डा का अनेकों मान संभव है, लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो सत्य जो है। हाँ, इसका मतलब 0 को छोड़कर, 0 तो बताइए दिया ना, 0 के लिए जो है लेम्डा का कोई मान संभव नहीं था, लेकिन 1 पर पता चला वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए कहेंगे, इसीलिए fx इज continuous for any value। चल देखिए अब इसमें कुछ 11th का पार्ट थोड़ा सा हिंट देते हैं, ध्यान दीजिए। पहले थ्योरी के रूप में या उस चीज को हम नोट में लिखा देते हैं 11th का, अगर fx बराबर ऐसे लिख दे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर x लिख दे, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। इतना बड़ा इसका नाम है, जितना बड़ा बोले। शॉर्ट में इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। हम लिख देते हैं यहाँ पे वेयर, जहाँ इतना डिनोट्स द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। देखिए ये क्या चीज है, इसी के बारे में बगल में लिख दिया, जहां ये चीज सूचित कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक, बड़ा से बड़ा पूर्णांक, या जस्ट लेस देन, या उससे ठीक छोटा। ठीक छोटा समझते हैं? जैसे मान लीजिए अभी लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8। अगर कोई इंटीजर हम सेलेक्ट किए 6 को, इससे जस्ट छोटा कौन होगा, जस्ट इससे जस्ट छोटा 5 होगा, 4 नहीं होगा, जस्ट छोटा। नहीं समझे? हाँ, तो यही कह रहा है, ये क्या चीज है, महत्तम पूर्णांक हो सकता है, जस्ट लेस देन और इक्वल टू x, यानी x से, यानी x के स्थान पर यहाँ कोई संख्या रहेगा, x के स्थान पर कोई क्या रहेगा, संख्या रहेगा। जैसे 5 दे दिया, 5.1 दे दिया, 2 दे दिया, या तो खुद यही x के स्थान वाला संख्या होगा, या इससे ठीक पहले जो महत्तम पूर्णांक होगा वही होगा। इसको समझाते हैं कि एग्जाम्पल देखे। या दूसरा, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। एक चीज और लिख देते हैं, या इसी को शॉर्ट में क्या पढ़िएगा, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। पढ़ने का तरीका बोले, या तो इसको इतना बड़ा पढ़ा जाएगा जितना बड़ा लिखे हैं, या तो शॉर्ट में ऐसे पढ़िए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसके बारे में सीख ली, सब 11th में था, लेकिन यहाँ अब यूज होगा। आइए देखिए अब इसका काम समझाते हैं। जैसे हम दे दिए, मान लीजिए 5.2 दे दिया, ऐसे तुरंत सीख लीजिएगा, लेट नहीं लगेगा। यहाँ देखिए दशमलव के पहले जितना संख्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी कंडीशन है प्लस में होना चाहिए। हम दोनों बता देंगे, प्लस में होगा क्या लिखेंगे, माइनस में होगा क्या लिखेंगे, समझ रहा है? तो दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा प्लस में जितना रहेगा वही लिख दीजिएगा। यहाँ दशमलव के पहले 5 है, तो इसका आंसर है 5 हो गया, इसका आंसर है 5 हो गया। सारा चीज बताने दी, एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है? तो अपने क्लियर हो जाएगा, पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा पहले बताने दीजिए, उसके बाद बोलना। हाँ, तो दशमलव के जस्ट पहले जो रहेगा प्लस में, लेकिन कंडीशन है किसमें, दशमलव के पहले अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा वही इसका आंसर हो गया। नहीं, फिर देखिए आप मान लीजिए 9.999 इतना दे दिया, कितना दे दिया, तो दशमलव के पहले है कितना, 9 है, तो 9 दे देना है, समझे? फिर देखिए आप 7.2003, इस तरह से 9 दे रहा हूँ, सारा दे दिया। दशमलव के जस्ट पहले क्या है, 7, तो इसका आंसर हो गया 7। प्लस वाला सीखे, अब माइनस वाला हम जाते हैं। मान लीजिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3456 कुछ भी ऐसे। दशमलव के बाद हमको देखना ही नहीं है, दशमलव के बाद कुछ भी लिख दे उससे मतलब नहीं है, उसके पहले से है। अगर दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा अगर वो माइनस में है तो उससे हमेशा 1 कम कर देना है, उससे हमेशा 1 कम कर देना है। तो -2 तो पहले से है, इसी से 1 कम, 1 कम का मतलब 1 माइनस करिए, नहीं समझे? जैसे मान लिया 5 है, हम कहेंगे 5 से 1 कम करिए, तो 1 कम का मतलब क्या, 1 घटाते हैं ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ ऐसा कर देता, अगर हम ये नहीं लिखता, ऐसा लिखता -2 से 1 कम, -1 लिख देता, गलत हो जाता ना। आइए देखिए, तो -2 से 1 कम करिए, कितना हो गया, -3। ऐसा काम तब करेंगे जब जब माइनस में रहेगा, जब माइनस में रहेगा। फिर -7.9325 ऐसे। दशमलव के पहले संख्या किसमें, माइनस में है, तो जो भी संख्या पहले लिखिए और इससे हमेशा 1
कम कर दीजिए, कितना हो गया माइनस है। इसका पूरा डिटेल अगर जानना हो तो 11th क्लास में पढ़ना होगा, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं चूंकि इसका भी यूज करेंगे यहाँ। 11th में पूरा डिटेल है इसका। चले देखिए यहाँ तक समझे, पहले प्लस में रहेगा क्या करेंगे माइनस में। अब देखिए यहाँ पर जो हमने संख्या लिया है सब दशमलव में, अब बिना दशमलव वाला भी लेते हैं, तो देखिए बिना दशमलव वाला हम शुरू करते हैं। 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है, 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 ही होता है। 6 का, इसमें दशमलव नहीं ना है, जिसमें दशमलव नहीं रहता है डायरेक्ट वही लिख दीजिएगा। चाहे प्लस रहेगा तो +6, -6 रहेगा तो -6। अगर जिसमें दशमलव नहीं रहे, नहीं समझ, तो उसको ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना, कुछ नहीं करना, सीधा बाहर करके लिख देना। 6 का इंटीग्रल पार्ट 6 से हो जाएगा, 8 का इंटीग्रल पार्ट 8 ही हो जाएगा, -10 का इंटीग्रल पार्ट -10 ही होगा। फिर से समझिए, माइनस वाला में एक काम तभी करिएगा जब दशमलव हो, दशमलव के बाद कोई संख्या हो 4, 5, 6 कुछ भी नहीं समझ, कभी एक काम करेंगे। ऐसे हालत में डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। -10 का इंटीग्रल पार्ट -10 से हो जाएगा, -6 का इंटीग्रल पार्ट -6 ही हो जाएगा। क्या नहीं समझे? अब कोई भी प्रश्न करिए जो मन में अगर है कैसा होगा क्या होगा हम सब बताएंगे, बोलिए। अब कोई प्रश्न बचा तो बोलिए, हम लिखते हैं आपको बात, कुछ भी बोलिए। मना ऐसा कौन सी संख्या यहाँ आप चाहते हैं अपने अनुसार? 4/2। इसका देखिए सवाल कैसा, 4/2 मैंने 2n हुआ, यहाँ पर 2 है तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया। चलिए देखते रहिए, इसका कहना 1/2 लिख दीजिए, तो 1/2 का मतलब 1 में 2 से भाग दीजिए, 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 नहीं आएगा, तो इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं 0.5। दशमलव वाला कंडीशन आया, तब दशमलव के पहले क्या है 0 है, दशमलव के पहले 0, 0 आंसर हो गया। और बोलिए, जितना भी प्रश्न है मन में बोलते जाइए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट वाला काहे बोले, जैसे दे दिया √2 नहीं, अब 2 का वर्गमूल 1.414 आ गया दशमलव, दशमलव के पहले 1 है तो 1 कर दीजिए। और कोई प्रश्न बोलिए। इसका कहना -1.000 0 है, तो 1 है, -1 है। रुकिए, दशमलव के बाद 0 के अलावा आपने कोई संख्या नहीं लिया, ये हकीकत में -1 है, ये रियल में क्या है -1 लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है कि नहीं। तब -1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा -1। अब इसमें ऐसा नहीं करिएगा, दशमलव है -1 से एक कम करिएगा, दशमलव के बाद 0 के अलावा कोई संख्या रहेगा तब ना उसका वैल्यू रहता है दशमलव में। नहीं समझ रहे, ये लिखे या ये लिखे दोनों से हमें बात ना है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। ये चीज समझे, मान समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे, हाँ तो इस चीज को समझ में आ गया ना सबको, नहीं समझ, चले वेरी गुड। इसका कहना अगर क्या रहे π/2 रहे, तो पाई का मान आप क्या करें 22/7/2, यह नहीं कह रहा है। अब इसको सरल कर दीजिए, तो 22 कितना हो गया 14, यह ना होगा। अब फिर इसको क्या करिएगा, जैसे 22 में 14 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा कि नहीं, तो पॉइंट में आएगा तो ये वाला प्रोसेस ना लग जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो भी हो वो सारा चीज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्या नहीं समझे, एक चीज और समझ जाइए। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, चूंकि अब सवाल में जो आपका यूज होना है, समझे, कुछ चीज ऐसा है जैसे हम पहले से सब सिखाए, क्यों इसे बोलते हैं 0/0, ही क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस है, इसका कुछ होगा ही नहीं। 0/0 पहले 0 होता है। देखिए कुछ चीज ऐसा ध्यान दीजिए, इसलिए मैथ्स जब भी हम पढ़ाते हैं 11th का बेसिक क्लास से पढ़ा करिए, तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं पढ़ने के वजह से ये सब समस्या सामने आ रहा है।
जो 11 डिटेल में नहीं पढ़े जीरो लेवल से, उसी के लिए सब चक्कर आ रहा है आपके सामने। ये सब टेंशन पहले से मुक्त होता है। बेसिक क्लास में ये सब सारा चीज को हम दूर कर देते हैं। जीरो बाय जीरो का कुछ आंसर होगा नहीं, ये तो परिभाषित ना हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। जो परिभाषित होगा उसका ना मान निकलेगा। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। आइए अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब आपके सामने जो स्थिति आएगा ऐसा आएगा, 4 माइनस एच। यहाँ 4 का स्थान पर कुछ भी आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, जिसने 4 पर कंटिन्यूअस की जांच करना है 4 पॉइंट पर। तो 4 माइनस एच का मतलब 4 से तन्नी को कम, यही होगा। तो देखिए 4 से थोड़ा सा कम हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 3.99999, जितना 9 दे सकते हैं, लगभग 4 के करीब है, 4 से तन्नी को कम है, नहीं है। देखिए अब देखिए आप, दशमलव के जस्ट पहले 3 है, प्लस में है ना, इसीलिए इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 3। अब इसका माने हो गया 3, इसका माने हो गया 3, 4 से थोड़ा सा कम। क्या नहीं समझ रहा? चलो आप प्लस वाला मानते हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट, ये क्या कहता है 5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो अभी लिखते हैं, यहाँ लिखिए 5.000000001 ऐसे दे दिया। तो बोलिए अब इसका मान कितना होगा, 5 होगा। हाँ, तो 5 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5, और 4 माइनस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको और हम डिटेल से अगले क्लास में इसके बारे में अभी और डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग अब मिलते हैं अगले क्लास में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।